अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसन हनी फ्रॉम मिस्टर मैथफेयर। तो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम आईजीसीएसई फिजिक्स, लॉजिक गेट्स। पेपर टू और पेपर फोर में इस टॉपिक से मस्त क्वेश्चन आते हैं और हर साल तीनों वेरिएंट्स में आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इजी है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए इंशाल्लाह मज़ीद इजी हो जाएगा और आप कोई भी वेरिएंट में से क्वेश्चन उठाएंगे तो इंशाल्लाह आप उस काबिल हो जाएंगे कि आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक गेट्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल्स वो होते हैं कि जिनकी वैल्यू वन या ज़ीरो होती है। वन और ज़ीरो के अलावा कोई भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। और हम वन को क्या कहते हैं? हाई कहते हैं, और ज़ीरो को हम कहते हैं लो। ओके, तो लॉजिक गेट्स हैव इनपुट्स एंड आउटपुट इन फॉर्म ऑफ वन एंड ज़ीरो। तो जो उसकी इनपुट साइड होगी और आउटपुट साइड होगी, उस पे जो भी होगा वो वन और ज़ीरो की ही फॉर्म में। ठीक है, तो फाइव टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स आर इन अवर कोर्स। तो वन बाय वन हम सबको देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ लॉजिक गेट इज एंड गेट। तो एंड हमें नेम से ही पता चलता है, मैथमेटिकली हम एंड को मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? वर्ड प्रॉब्लम्स में, मैथमेटिक की वर्ड प्रॉब्लम्स में हम एंड को एज अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? तो एंड गेट आपने याद करना है कि मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें। तो इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल सब लॉजिक गेट्स की इंपॉर्टेंट है। तो एंड गेट का सिंबल याद करने के लिए आपने याद करना है, जिस तरह एंड वर्ड के एंड में डी आता है, तो इसी तरह इसका सिंबल भी बिल्कुल डी की तरह होता है। ठीक हो गया? तो कोई भी हमारे पास जो हमारे हम जो स्टडी करेंगे लॉजिक गेट्स, उसकी इनपुट सिर्फ टू होंगी। हमारे कोर्स में ही सिर्फ टू इनपुट वाले लॉजिक गेट्स हैं, और लॉजिक गेट की आउटपुट हमेशा वन ही होगी। इनपुट टू या टू से ज़्यादा भी हो सकती है, बट आउटपुट हमेशा वन ही होती है। ठीक हो गया? ये वाली साइड राइट साइड आउटपुट है और लेफ्ट साइड इनपुट है। अभी मल्टीप्लिकेशन ये कैसे करता है? तो मैं देखता हूँ कि ना, इस ए की वैल्यू मैं हाई ले लेता हूँ, मीन्स वन ले लेता हूँ, और बी की वैल्यू मैं ज़ीरो ले लेता हूँ। ओके, और जब ये इनपुट इस सिग्नल गेट में से पास होंगी तो ये दोनों क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई होगी, क्या आंसर आता है? वन क्रॉस ज़ीरो ज़ीरो। तो ये ज़ीरो मुझे आउटपुट में मिल जाएगा, जो मैं देख सकता हूँ। अभी एक और मैं केस ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ए तो हाई है, मैं बी को भी हाई कर देता हूँ, मीन्स वन क्रॉस वन। अब क्या हमारे पास आंसर आएगा? वन आएगा, और मेरे पास आउटपुट पर वन आ जाएगा। और थर्ड केस इसका क्या है कि मैं यहाँ पे ए पे वन है और बी पे ज़ीरो है। ठीक हो गया? मीन्स ए हाई है और बी लो है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, वन क्रॉस ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो, और यही मेरे पास आउटपुट पर आ जाएगा, ज़ीरो। और लास्ट केस क्या होगा कि ज़ीरो, ए भी ज़ीरो और बी भी ज़ीरो, मीन्स ए और बी दोनों लो हैं। तो ज़ीरो क्रॉस ज़ीरो मेरे पास ज़ीरो होता है, और यही मेरे पास आउटपुट में मिल जाए। ये जो इनपुट के जो मैंने पेयर थे, ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन, तो इसको याद करने के वैसे तो बहुत सिंपल है, तो फिर भी अगर आपको याद नहीं होते ये वाले पेयर, तो उसको याद करने के सिंपल है कि आपने टू टाइम्स ज़ीरो ज़ीरो लिखना है और टू टाइम वन वन लिखना है। फिर वन टाइम ज़ीरो, वन टाइम वन, वन टाइम ज़ीरो और वन टाइम वन। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो इनपुट का पेयर होगा ज़ीरो ज़ीरो, नज़र आ रहा है आपको, और जो सेकंड पेयर हो जाएगा ज़ीरो वन। ठीक है, इस तरह मैं अगर देखूँ ज़ीरो, और थर्ड पेयर क्या हो जाएगा मेरा? वन ज़ीरो। और मैं इसे लिखना चाहूँ तो इस तरह वन ज़ीरो। और जो लास्ट पेयर जो मेरे पास हो जाएगा वो होगा वन वन, जो कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ वन और वन। ओके, एंड गेट सिंपल था। इसी तरह और गेट भी सिंपल है। और गेट में क्या होता है, जैसे कि वर्ड बताता है, और मीन्स एडिशन। इसके सिंबल याद कर लें। अब थोड़े पॉइंटेड होता है, जिसका एंड गेट हमारे पास बिल्कुल सर्कुलर होता है, बट और गेट हमारे पास पॉइंटेड होता है। और गेट में क्या होता है, इसी तरह मैंने एक इनपुट ए ले ली, एक बी ले ली, तो इसकी जो आउटपुट आएगी हमेशा इनपुट के एडिशन से आएगी। लेट्स से अगर मैं एक इनपुट ए की जगह वन ले लूँ और बी की जगह ज़ीरो ले लूँ, जब ये दोनों इनपुट इस गेट में पास होंगी, ऐड हो जाएंगी, वन प्लस ज़ीरो वन होता है, और यही वन हमारे पास आउटपुट पर आ जाए।
तो सेकंड केस जो इम्पोर्टेंट है, अगर हमारे पास ए भी वन हो और बी भी वन हो, मींस ए और बी दोनों हाई हों, जब दोनों ये इस गेट में से पास होंगे तो 1 + 1 मींस 2 हो जाएगा। बट लॉजिक गेट तो डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं, और डिजिटल सिग्नल में तो 2 की टर्म तो है ही नहीं, 1 और 0 है। तो इट मीन्स 2 तो मैं लिख नहीं सकता, मैं क्या लिखूंगा, 1 ही लिख। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था और गेट में कि 1 + 1 क्या है, 1। यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो और गेट में यूज होता है। ठीक हो गया। जो थर्ड टाइप ऑफ गेट है हमारे पास वो है नॉट गेट। नॉट गेट या इन्वर्टर। इन्वर्टर आपको वर्ड से पता चल गया कि इन्वर्ट करता है। तो इसकी एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। तो एक इनपुट ए है तो इसकी आउटपुट क्या होगी, ए बार होगी, मींस ए ही होगा, बस वो इन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं ए वन ले लूँ और जब ये गेट में से पास होगा तो 1 इन्वर्ट होकर 0 हो जाएगा, और यही 0 मुझे आउटपुट। ठीक है, तो आपके ए और ए बार रिप्रेजेंट करता है कि हमारा नॉट गेट से ये पास हुआ। तो फोर्थ जो गेट है और फिफ्थ गेट है, ये हमारे पास जो और एंड और नॉट या फिर एंड और नॉट को कंबाइन करने से बनते हैं। इसमें क्या होता है नैंड गेट में कि एंड गेट के आगे हम नॉट गेट कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंबल बन जाता है, बट इसको हम जो पेपर में या फिर हमारे कोर्स में जो सिंबल यूज़ करते हैं उसके लिए वो ये है कि हम एंड गेट के आगे नॉट के प्लेस पे एक सर्कल लगा देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास नैंड गेट है। ये दोनों सिंबल इक्वल है। ठीक है, मतलब दोनों का वर्क सेम है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, जिस तरह के अगर मैं इसकी ए और बी इनपुट है, ए की वैल्यू भी 1 ले लूँ और बी की वैल्यू भी 1 ले लूँ, तो अभी हमारे पास देखें पहले एंड गेट है, तो एंड गेट में 1 × 1 1 होता है। तो यही 1 मेरे पास इसकी आउटपुट पर मिल जाए, और ये आउटपुट ही नॉट गेट की इनपुट है ना। एंड गेट की आउटपुट नॉट गेट की इनपुट है। तो जब ये इनपुट इस पे 1 जाएगी तो आउटपुट इसको इन्वर्ट करके ये 0 कर, सिंपल। ठीक है, तो हमने ये सिंपल याद करना है कि बस इसी तरह के हमारे पास ये सेम ही है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बस थोड़ी सी हमने फिगर डिफरेंट कर देते हैं इसमें, ताकि हम ये स्पेस ज़्यादा लेते हैं ऊपर वाली फिगर, नीचे वाली फिगर स्पेस कम लेती है। तो इसमें भी यही है कि हमने ए भी हाई कर दिया और बी भी मैं हाई ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये इस एंड में जब ये पास करेगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1 का जो आंसर होता है 1 होता है। बट जब ये 1 इस सर्कल मीन नॉट गेट से पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिफ्थ टाइप का जो हमारे पास गेट है वो है नॉर गेट। नॉर गेट भी सिंपल है कि और गेट के आगे हम एक नॉट गेट कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। इस तरह के अभी मैं और गेट की भी और गेट, इस गेट के लिए मैं इनपुट ले लेता हूँ ए और बी दोनों की वैल्यू हाई मींस 1 1 ले लेते हैं। और जब ये इनपुट इस गेट में से पास होंगी और गेट में से पास होंगी, दोनों ऐड होंगी, 1 + 1 वैसे तो 2 होता है पर गेट्स की लैंग्वेज में हम इसे 1 ही लेते हैं। और जब ये 1 इस नॉट गेट में से पास होगा तो ये इसे इन्वर्ट कर कर 0 कर दे। सेम इसी तरह हमारे पास नॉट गेट की स्पेस बचाने के लिए, मतलब ये वाला सिंबल ऊपर वाला सिंबल स्पेस बहुत लेता है, इसको बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए हम और गेट के आगे एक सर्कल बना देते हैं और इससे आउटपुट निकाल देते हैं जो कि हमारा नॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद है आपको जल्दी से छोटी सी वीडियो में सब समझ आती होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रेलिवेंट, इस टॉपिक से रेलिवेंट पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आपको टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।